नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। अगर आप आरआरबी एलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आरआरबी एलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। मतलब आप लोगों को मेडिकली फिट होना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहां आपसे कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक जनरल टेस्ट होता है आप लोगों का बेसिक टेस्ट है। जब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो आई टेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम बारीकी से बात करेंगे एक बार अलग से। यूरिन टेस्ट होगा आप लोगों का 101%। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का चेस्ट का एक्सरे होगा, ईसीजी होगी। ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा। ये जनरल टेस्ट है, बीपी टेस्ट है। ठीक है, अगर बीपी उस टाइम पे एबनॉर्मल आ रहा है तो वो एक दो बार अगले दिन फिर से टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये जनरल टेस्ट होते हैं। उनको भी पता होता है कि बच्चे के दिमाग में प्रेशर हो सकता है, शायद बीपी ऊपर नीचे इस वजह से हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ईयर टेस्ट, कान का टेस्ट भी होता है। लाइक आपको क्या कहते हैं, एक कान पे हाथ रखवा दिया और वो धीरे से कुछ बोलेंगे, आपको दूसरे से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस तरह से इस पे हाथ लगवा दिया। ईयर टेस्ट जनरल लेते हैं। नोकनी टेस्ट और टीथ टेस्ट, ये टीथ अगर आपका दांत टूटा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, नोकनी टेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक्चुअली में नोकनी टेस्ट, जैसे आप खड़े होते हैं तो वो जो टांगों के बीच का अपने यहाँ पे गैप होता है उसको नोकनी टेस्ट कहते हैं। बट ये एज सच मैंने कभी किसी स्टूडेंट से खास सुना नहीं। अगर हल्का फुल्का कोई डाउट उनको होता भी है किसी चीज पर तो वो क्या करवा लेते हैं, रनिंग करवा लेंगे। आपसे ना पूरी फिजिकली एक्सरसाइज करवा ही लेंगे खड़े खड़े। आपसे कहेंगे कि भाई थोड़ा सा भाग के दिखा दो। ठीक है, आप अगर सब कुछ कर पा रहे हैं, आपसे कहेंगे उठक बैठक कर दो, पंजे पे खड़े हो जाओ। अगर ये सब आप पॉसिबली कर पा रहे हो तो वो इन चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं। मेन कंसिडरेशन में ये सारे टेस्ट होते हैं। पाइल्स, हर्निया, हाइड्रोसेल, जो कि ठीक भी कराई जा सकती है, इनके भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट कंसीडर होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये बेसिक टेस्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई टेस्ट। आपको पता होगा, जब भी आप सुनते हो कि 6x6 का विजन चाहिए होता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड एएलपी के लिए होता है, क्योंकि आप पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट बन रहे हैं, आपने गाड़ी चलानी है ना। तो आपको सबसे ज्यादा फिजिकली मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, और आप लोगों को आंख से तो फिट होना ही चाहिए। अब आंख में कौन कौन से टेस्ट ये करते हैं, सबसे पहले तो फंडस टेस्ट। आपकी आंख को डायलेट किया जाता है, एक कोई लिक्विड डाल के आपको धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। देन वो चेक क्या करते हैं कि आपने कोई लेसिक सर्जरी तो नहीं करवा रखी। ठीक है, सर्जरी आपने सुना होगा, करवा के आपको पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने सर्जरी करी, ऐसा कुछ नहीं होता है, पता चल जाता है। तो लेसिक सर्जरी है तो एएलपी में जाने का सोचना भी मत। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब कई बच्चे ये बोलते हैं 6/9 विजन है, चल जाएगा, उसको आप ठीक कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप एक बार किसी आई जो आई डॉक्टर्स होते हैं एक बार उनसे कनेक्ट करिए। अब 6/6 वो टेस्ट क्या करते हैं उसमें भी बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, पूरी बात समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी क्या होता है आपको समझ पा रहे होंगे, इस तरह से आपके टेस्ट होता है, फिगर आपको समझा पा रही होगी, ब्लड टेस्ट आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का चेस्ट एक्सरे होता है। अब इस चेस्ट एक्सरे के दौरान वो आप लोगों की रीढ़ की हड्डी चेक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करते हैं, लंग्स, हार्ट सब पता चली जाता है उनको। मेन उनका फोकस रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है कि वो आपकी कहीं से टूटी फूटी तो नहीं हुई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, आगे हम लोग चल रहे होंगे इस वीडियो में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, ये आप जरूर चेक कर लीजिए कहीं आप कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है ना। कलर ब्लाइंडनेस को कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, आपके सामने एक नोटबुक सी रख देंगे। ठीक है, टॉर्च टॉर्च से आपको कहेंगे, ऐसे दिखाएंगे, या तो आपको कहेंगे कि आप इस फिगर को इस तरह से लाइन में पूरा बना के दिखाइए, ऐसे बनाइए, इस तरह से आप इसको कवर करते जाइए। ठीक है, और हो सकता है आपसे नंबर पूछ लें। ठीक है, नंबर पढ़िए, क्योंकि अगर कलर ब्राइटनेस होगी तो आप कलर में मिसमैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से नंबर आइडेंटिटी करा देंगे। टॉर्च को यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा रंग है, ये रंग पूछ लेंगे, नंबर पूछ लेंगे। ठीक है, कहने के कौन सा रंग दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, बताओ भाई कौन सा रंग है ना। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस की तरह चेक होता है, कलर विजन आपका देखा जाता है। ये आप अभी भी टेस्ट करवा सकते हो, अगर आपको डाउट है आप किसी भी डॉक्टर से रिलेट कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन मतलब आपसे ये कह देंगे डायरेक्शन बताओ, पता है डायरेक्शन समझ रहे हो। ठीक है, या तो आपसे कलर पूछ लेंगे, डायरेक्शन का मतलब है कैसे, ऐसे आपसे बनवा के देखेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये सारे टेस्ट आप लोगों से करवाए जाते हैं। कभी कभी आपको दूसरे दिन भी बुला लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बारे में रिजेक्ट मार देते हैं, आपको समय दिया जाता है। डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, उनको पता है कि बच्चा पूरी तैयारी करके आया है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं कलर विजन के दौरान। और जो 6/6 का आपको जो मेन टेस्ट है, देखिए रेलवे एएलपी के अंदर खासकर सी कट टेस्ट होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। एक रूम होगा 6/6, मतलब 6 मीटर से आप लोगों को अंधेरा होगा, बिल्कुल काला रूम होगा आपके, मतलब मान लीजिए 6 मीटर तक आप लोगों को सामने वो ऐसे अब, मतलब ऐसा मान लीजिए एक बॉक्स है, उसको हट उसके अंदर पुरानी मूवी देखी है कट,
वो कहते हैं जब वो हो रहा होता है, मूवी की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कट सीन कट, तो ऐसे करके बार बार कट करते हैं, उसके अंदर ये आपको करेक्टर्स दिख रहे होते हैं। आपको ये बताना होता है, इन शॉर्ट बता देती हूँ, आपको दूर से ये रीड करना है कि सी का मुंह किस तरफ खुला हुआ है, ऐसे धीरे 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 छोटे छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट एक अंधेरे कमरे में कराया जाएगा, आपको बिल्कुल छोटा छोटा दिखेगा, आपकी एक आंख को बंद करा देंगे, दूसरे से देखने को करेंगे, इसको बंद करा देंगे, इससे देखने को करेंगे, तो उनको बड़े आराम से पता चल जाता है बंदे की आंख सही है या नहीं है। तो लेसिक सर्जरी वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये सारे टेस्ट आप लोगों के कराए जाते हैं, ठीक है। फंडस टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको सिंपल सी बता दूं, लेसिक सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करवा रखी है तो भाई एएलपी में कोई फायदा नहीं है, आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर लीजिएगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि मान लीजिए ऐसे हड्डी थोड़ी सी हाथ की बाहर आई हुई है, अगर आप उनको, वो आपसे ऐसे कहेंगे हाथ को ऐसे कर भाई, ऐसे कर, कुछ भी कर, मतलब कुछ भी आपसे करवा लेंगे, वो आपको चेक कर लेंगे। अगर उनको डाउट होगा तो वो कह देंगे इस हाथ का एक्सरे करो भाई इस भाई का, ठीक है। अगर आपका कोई कमेंट है, आपको लग रहा है कुछ पूछना है आप लोगों से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई टेस्ट आपके डाउट में है, मेरे को इन शॉर्ट जो पता है मेनली यही टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को फिजिकली सारा टेस्ट होता ही है, ठीक है। तो ये सारे सारे टेस्ट कराए जाते हैं। आपका कोई भी डाउट है इसके कंसर्न में तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर उस टाइम पे, अगर मान लीजिए आप जा रहे हो टेस्ट में, वहां पे आपका बीपी थोड़ा नॉर्मल नहीं आया, तो वो तो दोबारा मौका मिल जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप ठीक करवा सकते हो, जो कि पॉसिबल है ठीक कराना, वो करवा लीजिएगा और तैयारी करिएगा, ठीक है। मेडिकल में भी टाइम है। जब मेडिकल पास होता है ना पेपर का, तो आप लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखिएगा। पेपर के नजदीक जब भी 2-1 महीने बचे होंगे, आपको लग रहा है कि LPCBT 2 भी हो गया, अब तो नंबर आ गया मेडिकल का, तो आप थोड़ा भाग दौड़ कर लीजिएगा ताकि आप उस टाइम पे आपका स्टेमिना मेंटेन रहे, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं RRB LP की, तो हमारे चैनल पर, रेलवे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जुड़ के हमारे साथ पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप मेरी किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, दोपहर को 1 बजे मेरी क्लास चलती है, देखिए ये सेक्शन कंट्रोल एएलपी टेक्नीशियन को टारगेट करते हुए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करके सीखना चाहते हैं, तैयारी करने के लिए गाइडेंस चाहते हो, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, या फिर आप सीधा कोर्स से भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एएलपी CBT 1 CBT 2 CPAT तक हम आपको लेके चल रहे होंगे। इसमें हम आप लोगों को एक न्यू कोर्स जो कि अभी लाइव आने वाला है, रनिंग कोर्स भी देंगे, एक रिकॉर्डेड बैच भी देंगे, CBT 1 CBT 2 CPAT तक की तैयारी कराएंगे। और ये कोर्स पूरा का पूरा है, ठीक है। इसमें जैसे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस चल रही है, ठीक है, सर्किट फीटर की क्लासेस चल रही है, तो आपको इलेक्ट्रिशियन और फीटर की CBT 2 की भी क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद CBAT का भी कोर्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कूपन कर सकते हैं। आप मेरा नाम यहाँ डालिएगा, इसको हटा दीजिएगा, स्क्रीन पर आपको गोपी का नाम दिख रहा होगा, वो डाल के आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 999 में ये पूरा कोर्स मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम डेट तक है। जब तक CBAT का एग्जाम नहीं होता तब तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। आप क्लासेस से भी जुड़ सकते हो, दोपहर को 1 बजे मैथ्स की क्लास होती है। धन्यवाद। कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कुछ इसमें मिस हो गया तो प्लीज आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और, टूटी हुई उंगली वगैरह ये सब अलाउड नहीं की जाती। अगर कंसर्न कोई डाउट है आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।